नमस्कार, मैं राहुल कुमार श्री क्लासेज भागलपुर से। और आप लोगों के लिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किस चीज़ को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या पढ़ना आज अपने लोग को, हाफ लाइफ टाइम। इससे पीछे बच्चों अपना लोग पढ़े थे क्या चीज़, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। तो एक बार पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे, तब उसके बाद इस पर आएंगे। हाफ लाइफ टाइम ये शब्द एक बार पीछे भी आया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग शुरू करते हैं आज फिर से फर्स्ट ऑर्डर में। ध्यान से देखना है, तो आप लोग भी अब इधर उधर की बातों को छोड़िए और अपने कॉपी किताब को निकाल करके देखना है, समझना है और सीखना है। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। क्या चीज हम लोग, हाफ लाइफ टाइम क्या चीज, शुरू करते हैं। देखो ऊपर पर लिख दे पहले, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, या इसी को हिंदी अगर पढ़ते हैं तो अर्धायु काल। नाम क्या है इसी का, अर्धायु काल। चलो बच्चों, तो जैसा ही नाम से पहले देखो पता चल रहा है, पहले एक बार सुन ले डिफिनेशन, एक बार पीछे भी बताया है जीरो ऑर्डर में, लेकिन दोबारा सुन लीजिए। हाफ लाइफ टाइम समय है, टाइम है, और इसको हम लोग दिखाते हैं, दर्शाते हैं इस रूप से। टाइम हाफ के लिए ये है, ठीक। इसका मतलब क्या चीज है, जैसे कोई व्यक्ति है 50 साल बचेगा, उसका पूरा जीवन काल 50 साल का है, उसका अर्ध जीवन काल कितना है, 25। 100 वर्ष तक अगर जिएगा तो उसका अर्धायु काल कितना है, 50। उसी रूप से यहाँ रिएक्शन का है हाफ लाइफ। मतलब कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में आधा खत्म हो जाता है, कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में आधा खत्म हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम। जितने टाइम में कोई रिएक्शन आधा खत्म हो जाए उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, हाफ लाइफ। ये समझ में आता हो, किसी को दिक्कत इसमें नहीं है। डिनोट किससे करते हैं इसको, टी हाफ से। और यूनिट क्या होगा इसका यहाँ, तो यूनिट है इसी का मिनट, सेकेंड, समय को मापने वाला जो भी है वो सब इसका क्या है, यूनिट है। पहले डिफिनेशन हम लोग लिख देते हैं इस रूप से। क्या लिखिएगा बच्चों यहाँ, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन, बाय द रिएक्शन, सो दैट, जिससे कि इट इज हाफ कंप्लीटेड, सो दैट इट इज हाफ कंप्लीट, जितने देर में कि यह आधा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इज नोन एज, इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम, इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। या इसे लिख देते हैं, जितने समय में, जितने समय में कोई अभिक्रिया, जितने समय में कोई अभिक्रिया आधा खत्म, कोई अभिक्रिया आधा खत्म हो जाए, आधा खत्म हो जाए, आधा खत्म हो जाए, उसे अर्धायु काल कहते हैं, उसे अर्धायु काल कहते हैं। एक बात और है बच्चों, इसी में हम लोग पिछले दिन बताए थे हाफ लाइफ टाइम, उस दिन भी समझाए कि सपोज मान लिए यही रिएक्शन है अपना, ये रिएक्टेंट और वो क्या है, प्रोडक्ट। तो मान लिया रिएक्टेंट का जो शुरुआती मान है वो 20 लेकर के हम लोग शुरू किए रिएक्शन। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, जबकि यह आधा हो गया, 20 से घट करके 10, तो कुछ तो समय लगा होगा घटने में। जो समय लगा है इसको हाफ होने में, वही क्या कहलाता है, हाफ लाइफ टाइम। सपोज ये रखते 40, तो जितने समय में ये 20 होता वही क्या कहलाता, हाफ लाइफ टाइम। इसको रखते 80, जितने टाइम में 40 होता वही क्या कहलाता, हाफ लाइफ। मतलब जितने टाइम में रिएक्टेंट घट करके क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उसे भी क्या कहेंगे अपना लोग, हाफ लाइफ टाइम। जितने समय में रिएक्टेंट घट करके क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम।
दिक्कत कुछ बच्चों इसमें? चलिए अच्छा, तो इसी का एक और डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं और करके, टाइम रिक्वायर्ड बाय रिएक्शन सो दैट, जिससे कि सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ, आधा हो जाए, बिकम्स हाफ, या ऐसे लिख दिए जितने समय में अभिकारक का सांद्रता आधा हो जाए, जितने समय में अभिकारक का सांद्रता आधा हो जाए, आधा हो जाए, उसे क्या कहेंगे? अर्धायुकाल, उसे अर्धायुकाल कहते हैं। उसे क्या नाम देते हैं? अर्धायुकाल कहते हैं। डिनोट इसको किससे करोगे बच्चों? टी हाफ से। इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिख दिए? डिनोटेड बाय टी हाफ। यूनिट क्या है इसका? तो वो लिख दिए, मिनट, सेकेंड, आवर, डे, ईयर, ईटीसी, ये सब इसका क्या है? यूनिट। तो ये पहले बच्चों है हाफ लाइफ टाइम का डिफिनेशन, इसको हम लोग खत्म कर दिए। अब इस पर एक क्वेश्चन भी है और इसका एक फॉर्मूला आता है, इस फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला भी आता है। उस फॉर्मूले को कैसे लाएंगे, और वही आपके बोर्ड एग्जाम में भी, किसी दूसरे एग्जाम में भी वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसमें भी पूछता है। तो उसको अब देखते हैं बच्चों। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या रहता है। चलो बच्चों एक बार, लेकिन लॉग जो है हम लोग, अब ये फर्स्ट ऑर्डर में लॉग का खूब यूज है, तो जरूर आप लोग जो कि यहाँ देखे हैं लॉग वाला वीडियो तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे बेसिक मैथ पार्ट 2 होगा लॉगरिथम, ठीक ना? तो आप वो श्री क्लासेज भागलपुर के चैनल में प्लेलिस्ट केमिकल काइनेटिक्स में जाकर के देख सकते हैं, बेसिक मैथ पार्ट 2 लॉगरिथम करके, ठीक ना? चलिए अच्छा, अब देखते हैं इसको। क्वेश्चन किस रूप से रहता है, एक्सप्रेशन इसका। क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता है, सो दैट, दर्शाइए हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, या ऐसे लिख दे रहे हैं बच्चा, दर्शाएं कि अर्धायुकाल या प्रथम कोटि अभिक्रिया, दर्शाएं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक? ये आपका क्वेश्चन रहता है कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता नहीं। तो बच्चों इसका एक्सप्रेशन भी हो जाएगा और इस चीज को हम लोग दर्शा देंगे। तो देख लो ज़्यादा, यहीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए पहले दो बात का जरूरी पड़ेगा। एक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपना लोग एक चीज पढ़े थे, ऐसा फॉर्मूला, पिछले दिन के लेक्चर को अगर ध्यान में करो, K बराबर 2.303/T log बेस 10 A0, या ऐसे लिख दो A/A-x, या इसको A0 लिख देते और इसको AT लिख दो, ठीक? चलिए तो हम लोग इसी रूप से एक्सप्रेशन लाए, ये है शुरुआती कंसंट्रेशन और ये है रिमेनिंग बचा हुआ। इसका भी चर्चा हम लोग पिछले दिन किए हैं, A0 और AT करके, ये है A0 और ये है AT। चलिए दूसरा चीज, log 2 का मान इतना होता है,
0.3010। आप लॉग टेबल में देख सकते हैं तो देखने के लिए बताएं, लेकिन log 2 का यूज होता है बार बार, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो log 2 का यही मान है, ठीक। और किसी चीज का जरूरी इसमें पढ़ने वाला नहीं। तो देखो जा सब बच्चों, हम लोग लिखते हैं वैसे, लेट मान लिए, लेट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मानते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, माना कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, माना कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? ए से बी, ठीक बच्चों। अब देख लो, एट टी बराबर 0 जब रिएक्शन शुरू किए तो इसका कंसंट्रेशन मान लिए ए। कितना माने है? ए। कुछ टाइम बाद इसका नाम आप जानते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम में ये घट करके क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ए नहीं बल्कि होगा कितना बच्चों यहाँ पर? A/2 होगा, ठीक। चलिए अच्छा, अब देखो, अब तो कुछ है नहीं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? के बराबर क्या फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 A/A-x। 2.303 बटे समय कितना है? टी हाफ, लॉग बेस 10 शुरुआती क्या कंसंट्रेशन इतना, बाद वाला A/2, क्या 2 ऊपर चला जाएगा? इसी जगह लिख दे रहे हैं बच्चों, के बराबर 2.303 बटे टी हाफ, ये ए कटेगा, 2 ऊपर जाएगा तो लिखेंगे ऐसे। और इसका मान अब देखो वहां पर लिख भी दिए, कितना होता है बच्चों? 0.3010। ये हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। तो यहां से देखो अब टी हाफ बराबर क्या फॉर्मूला? चलो, तो ये तो फॉर्मूला आ गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला पहले 0.693 बाई के, ये किसका फॉर्मूला है? टी हाफ का। और किसका टी हाफ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। किसका टी हाफ? यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब देखो बच्चों, इसमें जो है इनिशियल कंसंट्रेशन क्या माने हो? ए तुम इनिशियल कंसंट्रेशन 2 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, जो भी रखोगे वो तो देखो कट जाएगा। तो कुछ भी रखेंगे तो क्या इस टी हाफ में कोई चेंज आने वाला है? तुम कुछ भी रख दो ए का मान तो कट जाएगा। तो वही यहां पर कह रहा है कि इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता। कहाँ आया है फॉर्मूला में इनिशियल कंसंट्रेशन? तो जब ये फॉर्मूला आ गया इस रूप से, तब एक लाइन लिख देंगे वहां पर, इट शो दैट, यह डिनोट कर रहा है किस चीज को? इट शो दैट टी हाफ does not depends on initial concentration। लेकिन किस ऑर्डर वाले रिएक्शन के लिए? फर्स्ट ऑर्डर वाले। टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। आप इतना लिख करके अगर छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी में और कुछ बात आप लिख सकते हैं ऐसे भी। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A⁴। इसका कुछ अर्थ समझो बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? A⁴। तो ए का मान तुम कुछ भी रखोगे, पावर कितना कह रहे हैं करने? 0। और पावर 0 किसी पर भी हो, मान कितना हो जाता है? 1। मतलब ए का कुछ भी मान रखेंगे, इसमें कुछ भी बदलाव होने वाला है। तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A⁴। और अगर ध्यान में होगा आपको जीरो ऑर्डर का, उसमें टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A⁴ होता है।
ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ दिखेगा, और जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो यहाँ तक आपको लिखना। ठीक, तो एक बार आप लोग भी क्या करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर खत्म हो जाता है। और फॉर्मूला क्या आया है हाफ लाइफ टाइम का, 0.693 अब बटे में के। चलो बच्चों, अच्छा अब इसके बाद देखते हैं इसी का कुछ ग्राफ सब भी है। किसके बीच ग्राफ है, तो ये देख लो, इस हाफ लाइफ टाइम का ग्राफ ऑफ टी हाफ, या ऐसे लिखो ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। ऐसे देखो बच्चों दर्शन, एक तरफ क्या दर्शा दिए यहाँ पर टी हाफ, और यहाँ लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। कैसा ग्राफ होगा इसका बच्चों, यहाँ वो देखते हैं हम लोग यहाँ। तो ग्राफ होने के लिए हम लोग काम क्या करेंगे, ग्राफ खींचते हैं। क्या ये टी हाफ इस ए पर तो डिपेंड नहीं करता है, उस पर कुछ भी निर्भर ये करता नहीं है, ए पर तो ऐसा लिख देते हैं। इससे क्या पता चल रहा है, पहले भी इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इधर जाने पर तो ए का मान बढ़ेगा, ए का मान बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन क्या टी हाफ बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या टी हाफ ऊपर जाने पर बढ़ेगा, नीचे आने पर घटेगा। हम क्या दिखा रहे हैं कि ए का मान कुछ भी हो जाए इधर जाने पर, टी हाफ में कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब ये जो क्या चीज हाफ लाइफ टाइम है वो इस ए पर डिपेंड करता नहीं है। हम समझते हैं आप लोग इसके ग्राफ को भी समझ गए होंगे क्या है यहाँ। तो चलिए बच्चों, इसका भी आप लोग क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, और हम लोग अब शुरू करते हैं इसके आगे के बात को। तो टी हाफ का इतना दूर तक ये है फॉर्मूला। चलो अब एक बात करते हैं, क्या आपके एनसीईआरटी बुक में भी या बोर्ड एग्जाम में भी एक छोटा जैसा क्वेश्चन रहता है पूछा हुआ इसी फॉर्मूले पर, हम उसको भी यहाँ पर बतला देते हैं। आपके यहाँ एनसीईआरटी बुक में भी है, हम पहले अपने से लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट टी हाफ ऑफ, टी हाफ या इसे लिख देते हैं, हाँ ठीक है, कैलकुलेट टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसका भाई, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अपने लोग को बनाना है टी हाफ। ठीक, इफ रेट कांस्टेंट इज गिवन, इफ रेट कांस्टेंट इज गिवन, अगर क्या दिया हुआ हो, रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ, ऐसे लिख देते हैं, यदि टी हाफ, यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया का, यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया गया हो तो इसके अर्धायुकाल का गणना, तो इसके अर्धायुकाल का गणना करें, इसके अर्धायुकाल का गणना करें, इसके अर्धायुकाल का गणना करें। ठीक, चलिए बच्चों, तो इसी को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग इसी क्वेश्चन को अब बनाएंगे। क्या कहता है कि यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान ये सब है दिया, तो आप निकालिए क्या चीज, हाफ लाइफ। ये तीनों जो बच्चा क्वेश्चन है ये आपके बुक में दिखेगा 4.13 एक्सरसाइज में, इसी चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में। ये आपके एग्जाम्पल का है 4.7 एग्जाम्पल में, ठीक ना, आपके बुक में, तो उसको जरा सा देखना। हम एक बना करके दिखलाते हैं।
के का मान देखो क्या दिया हुआ है, क्या चीज निकालना है आपको, हाफ लाइफ टाइम। कौन सा रिएक्शन है भाई, फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या जानते हैं हम लोग बच्चों, टी हाफ बराबर फॉर्मूला है 0.693 बाई के। ये आप अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन संजोग ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर में पूछता है बार बार, बाई 6.93। इसको हटा दे 100, इसको हटाएंगे तो नीचे 1000, ये कट गया, ये भी कटा, बचा कितना 1/10, मतलब हो गया ये वैल्यू 0.1 कितना सेकेंड, यही आंसर। और कोनो बच्चा बनाया, बी नंबर को हम छोड़ते हैं, हम तुम्हारे बुक का एक ये बना दे रहे हैं डी नंबर। ए के बाद ये ए बनाए हैं, फिर डी नंबर। के का कितना मान है बच्चों, 2 मिनट पर पावर -1। तो टी हाफ बराबर क्या फॉर्मूला है 0.693 बाई के। तो 0.693 अब बटे के जगह पर कितना रख देंगे 2। ठीक, तो देखिए जा, अब ये बच्चे को क्या कहे कि भाग देने में भी कुछ को दिक्कत है, इसको हटा दिए, गुना 1000 कर दिया, 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 दशमलव इतना बटे 1000। ये हो जाएगा 0.3465, इतना मिनट आंसर है इसका। और कोई बनाए बच्चों, एक हम इसमें से एफ नंबर भी बना दें, तब फिर बाकी को आप लोग अपने से घर में बना लीजिए। एफ नंबर है आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4.7, एग्जाम्पल नंबर 4.7 में वो दिखेगा। के का मान कितना है बच्चों, 5.5 इंटू 10⁻⁻14। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के, 0.693 बटे 5.5 इंटू 10⁻⁻14। आप भाग दे सकते हैं 0.693 बाई 5.5 इंटू 10⁻⁴, इतना सेकेंड। हम यहीं पर छोड़ देते, आप अपने से भाग दे लेंगे, बाकी जो इसमें और बचा है बच्चों उसको अपने से बनाना। तो हाफ लाइफ टाइम में ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का, ये आपके बोर्ड के लिए है कि हो सकता है कहीं पर के का मान दिया हो तो टी हाफ निकले, और कहीं पर टी हाफ ही दे दे तब किसका मान निकलेगा, के का। जैसे एक वो भी क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं, एक वो क्वेश्चन लिख देते हैं, ऐसे देख लो, if T half of first order reaction is 10 minute, then calculate rate constant, या ऐसे लिख दिए, यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना हो, अर्धायुकाल 10 मिनट, अर्धायुकाल 10 मिनट हो तो इसके वेग स्थिरांक का गणना करें। किसका गणना करें, वेग स्थिरांक का गणना करें। चलो बच्चों देखते हैं क्या फॉर्मूला है, बोलो क्या दिया हुआ है, पहले वो देख लो। हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट, किसका मान, हाफ लाइफ टाइम का, तो वो लिख दिए, एकदम इजी है ये तो। वेग स्थिरांक के का चाहिए वैल्यू, फॉर्मूला क्या लिख दे, यही ना हो जाएगा, या नहीं तो लिखते थे टी हाफ बराबर इतना बाई के, या नहीं तो ऐसे लिखेंगे, दोनों तो एक ही बात। अब मान रख दो सिर्फ बाई 10, क्या हो जाएगा वैल्यू 0.0693 मिनट पर पावर -1। तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये 2 मार्क्स में पूछता है, विशेष रूप से बिहार सरकार में, ठीक ना। चलिए अच्छा, तो बच्चों इस चीज को देखने के बाद एक और चीज इसमें जान लेते हैं, ठीक, तब फिर अपना लोग आगे पढ़ेंगे हम।
फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल को और बनाएंगे। देखो बच्चों, एक और चीज क्या है, अब कंप्लीशन टाइम, ये 0 ऑर्डर में भी आया था, यहां भी लिखते हैं कंप्लीशन टाइम, पूर्णकालिक समय, पूर्णकालिक समय, पूर्णकालिक समय। ठीक, आप लोग अब ये समझते हैं कि कोई भी रिएक्शन कब खत्म कहलाएगा, जबकि पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तब समझ लेंगे कि वो रिएक्शन पूरा। अगर आप गौर करके सोचें, तभी कुछ देर पहले ये लिखे थे कि अगर शुरुआत में कंसंट्रेशन 10 है, ठीक, तो खत्म कब मानेंगे, जबकि ये पूर्ण रूपेण खत्म हो जाए। मतलब जितने समय में कोई रिएक्शन क्या हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णकालिक समय। जितने समय में कोई रिएक्शन पूरा खत्म हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कंप्लीशन टाइम। ठीक बच्चों, तो देखिए जरा सा, अब ऐसे लिखते हैं, मान लिए ए है, टी कंप्लीशन, ठीक ना, देखते चलो, कुछ बुझे बात। जब समय कितना मान ले रहे हो, कंप्लीशन टाइम, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 0। क्या लिखते हैं हम लोग, जानते क्या है, वी नो दैट के बराबर क्या फॉर्मूला है, 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। तो 2.303 बाई टी लॉग बेस 10, शुरू में तो मान ए है, लेकिन कंप्लीशन टाइम का मतलब जब पूरा खत्म ही हो जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों, 0। यहां पर हम ये बार बार पिछले दिन भी बोले हैं, ये इनिशियल, ये रिमेनिंग है, फाइनल तो समझते ही हैं, ये कौन सा है, वैल्यू रिमेनिंग। जब खत्म ही हो गया तो बचा कितना, 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो देखो अब इसका मान, अगर समझते हैं इस बात को, तो बाई टी लॉग बेस 10, ये इन्फिनिटी, किसी भी चीज में अगर 0 से भाग दें तो उसका मान क्या होता है, इन्फिनिटी। ऐसे मैथ की भाषा में इनडिटर्मिनेट है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से अगर लॉग इन्फिनिटी का भी मान कितना, तो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मान, इन्फिनिटी। और तुम ही अब बोलो, ठीक ना। देखिए अब यहां से के ऐसे लिख दिए, टी बराबर, देख लो बच्चों, ऐसे आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। टी बराबर 2.303 बाई के इंटू इन्फिनिटी। ये टी का मान कितना आया, मतलब ये हो गया कि ये जो कंप्लीशन टाइम है, ये 0 कब दे रहे हैं, जबकि टाइम का मान क्या हो, कंप्लीशन टाइम हो, खत्म हो गया। तब क्या दिख रहा है, इस टी का मान इन्फिनिटी, समय अनंत क्या है, कितना साल, 10 साल, 20 साल। इसका अर्थ क्या चीज है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, इन्फिनिटी। मतलब ये खत्म उत्म होता, ये चलते रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी खत्म होता, यहां पर नोट करके तब लिखेंगे इस रूप से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, कभी भी खत्म होता नहीं है, नेवर कंप्लीटेड। या ऐसे लिख दिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया कभी भी, अभिक्रिया कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता है। इसी पर आधारित होता है क्या सब बच्चों, अगर आप 11th में पढ़े होंगे, एक शब्द रेडियो एक्टिविटी आता है केमिस्ट्री में। जितना भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, वो सब का सब किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर, और वो भी खत्म होता नहीं है। जितना भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, सब किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को, और वो भी कभी खत्म होता नहीं है। ऐसे लिखते हैं,
all the radioactive process follow किसको फॉलो करता है? फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स किसको फॉलो करता है? ये फर्स्ट ऑर्डर को, या ऐसे लिख दिए रेडियो सक्रिय प्रक्रम प्रथम कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करता है और यह खत्म होता नहीं है। काहे खत्म नहीं होता है? तो उसका यहाँ प्रूफ भी हम लोग दिखला दिए। तो बच्चों हम समझते हैं आप लोग यहाँ तक इसको समझे होंगे। तो आज हम लोग सिर्फ 2 ही चीज पढ़े हैं। हाफ लाइफ टाइम फॉर्मूला क्या आया है उसका? 0.693/K और कंप्लीशन टाइम इसका क्या आता है? इन्फिनिटी। तो एक बार इसी को ध्यान से आप लोगों को भी देखना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आनंद करते रहिए।